औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माई सेल्फ साकिबुल इस्लाम, टीचर पीएस चक्कीमाला। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद साकिबुल इस्लाम हूँ। मैं इस वक्त क्लास फोर्थ के बच्चों से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी किताब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अपने आगे रखिए। सफ़ा नंबर 60 यानी कि पेज नंबर 60 आप खोल के रखिए। वहाँ पे आप देखिए, जो कल हमने पार्ट फर्स्ट जो हाउ डेज एंड नाइट्स फॉर्मेट का पढ़ा है, आज उसी का पार्ट सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द बॉल, बिकॉज मैंने आपको कल टॉर्च डाली थी, उस बॉल पर मैंने बॉल को टर्न किया था। और इसी तरह जो दिन और रात ये कैसे बनती है, कहाँ पे रोशनी पड़ती है सूरज की और कहाँ पे नहीं पड़ती है। जहाँ पे नहीं पड़ती है वो नाइट होती है और जहाँ पे पड़ती है वो दिन होता है। बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द बॉल, द साइड फेसिंग ऑन द टॉर्च इज मूविंग टुवर्ड्स द बैक। नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद द ग्लोब एंड let the torch light fall on it। हमें क्या करना है आप प्यारे बच्चों, अब हम इसको बदला देंगे। जैसे कि हमने बाल रखी थी, अब हम ग्लोब को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप ग्लोब जब हमारे सामने होता है तो ग्लोब के ऊपर क्या दिया होता है, पूरे वर्ल्ड का मैप, पूरे वर्ल्ड का नक्शा है हर मुल्क का। और जब हम इस पे टॉर्च डालेंगे और जिन जिन कंट्रीज पर टॉर्च पड़ती है, टॉर्च की लाइट पड़ती है, उन कंट्रीज में, उन मुल्कों में उस वक्त क्या होता है, दिन। और जिन में नहीं पड़ती वहां पे क्या होता है, नाइट। और किसी जगह इसी तरह ये समझो प्यारे बच्चों कि यही दिन और रात इस तरह बनती है। विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज गेटिंग लाइट? द चिल्ड्रन सेड द साइड फेसिंग द टॉर्च। टीचर ने कहा बच्चों से कि किस ग्लोब किस हिस्से पर टॉर्च पड़ती है, लाइट पड़ती है। तो बच्चों ने कहा टॉर्च के, जहां पर टॉर्च पर टॉर्च के साइड में। द टीचर आस्क्ड अगेन व्हाई इज देयर डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब। टीचर ने कहा कि जो इसका बैक साइड है उसमें यानी कि रोशनी, डार्कनेस क्यों है, अंधेरा क्यों है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट द ग्लोब एंड रिप्लाइड। प्यारे बच्चों ने अच्छी तरह इस ग्लोब की तरफ देखा। बिकॉज द पॉट इज नॉट गेटिंग लाइट। ये हिस्सा हकीकत में रोशनी हासिल नहीं कर पा रहा है। नाउ आई शुड मूव द ग्लोब स्लोली। इस ग्लोब को हम अब स्लोली क्या करें, टर्न कर रहे हैं। व्हाट डू वी सी? हमने क्या देखा? आस्क्ड द टीचर। टीचर ने कहा द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च गेट्स लाइट एंड देन एज डार्कनेस ऑन द अदर साइड। जिस हिस्से पे टॉर्च, जिस हिस्से की तरफ टॉर्च है वहां पे लाइट आ रही है, जिस हिस्से पे टॉर्च नहीं वहां पे क्या है, अंधेरा है। डू यू नो द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ? डू यू नो द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ? क्या आप जानते हो जो ग्लोब है ये जमीन का एक नमूना है। यानी कि आप देखिए, ये जो ग्लोब है इस पे जमीन की, आप अगर आपको अब देखना ही दिन और रात कैसे बनती है। दिन एक पिक्चर यहाँ पे किताब पर, बुक पर आपकी दी गई है। आप देखिए यहाँ पे इस वक्त कहाँ कहाँ पे रोशनी है। इस वक्त यहाँ पे रोशनी है, इस साइड पे नहीं। यानी कि इस साइड जो ग्लोब का है यहाँ पे नाइट है और यहाँ पे दिन है। इसी तरह यहाँ पे नाइट, इसके पीछे वाले साइड में दिन। इसी तरह यहाँ पे दिन है, इसके पीछे वाले साइड में नाइट। यहाँ पे दिन है, इसके पीछे वाले साइड में नाइट। और यहाँ पे दिन है इस साइड में और ना इसके पीछे वाले साइड में नाइट। ऐसे दिन रात बनती है। प्यारे बच्चों, डू यू नो द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। Day and night are formed due to this rotation of the earth. The part of the earth which gets sunlight has day. The part which does not get light has night. The earth completes one rotation on the axis is 24 hours. We call it a day. We call it a day. यानी डे एंड नाइट और फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी कि जमीन के घूमने से क्या बनती है, दिन और रात बनती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट सनलाइट, जमीन का वो हिस्सा जिसपे रोशनी पड़ती है, हैज डे, उसको हम दिन कहलाते हैं, दिन कहेंगे उसको, वो दिन कहलाता है। द पार्ट विच डज नॉट गेट लाइट हैज नाइट, और जो हिस्सा रोशनी हासिल नहीं कर पाता सूरज से, वो उसको हम क्या कहते हैं, रात। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस
इन 24 आवर्स, यानी कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने में ज़मीन को कितना 24 यानी कि 24 घंटे दरकार होते हैं। कॉल वी कॉल इट ए डे, इसको हम दिन कहते हैं। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और द अर्थ रिवॉल्व्स यानी कि जो ये ज़मीन है ये भी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, किसकी ना, सन की, सूरज के इर्द गिर्द। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 ईयर। जो यानी कि जो ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, 1 साल कहते हैं। यानी कि उसको कितना लगता है रिवॉल्यूशन करने में सन को 1 साल लगता है। यानी कि ज़मीन जो सूरज के इर्द आसपास घूमती है, द टाइम टेकन, जो वक़्त ये दरकार होता है इसको, इसी को हम कहते हैं 1 ईयर। क्या कहते हैं? 1 ईयर, 1 साल। यह ओरल एक्सरसाइज है। इसको इन जो ओरल होता है, ये ज़बानी हमें पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं। इनको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, देन आप समझिए। व्हाट विल यू कॉल द अर्थ, व्हाट विल यू कॉल द अर्थ, पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट सनलाइट? The movement of the earth on its own axis is called a, what will you call the part of the earth which gets sunlight? The movement of the earth, यानी कि यहाँ पे पढ़ना, जिस हिस्से को, ये देखो, the part of the which gets sunlight is called a day. What you call the part of the earth, क्या कहते हैं इसको? डे कहते हैं, डे, है ना, ये लिखा यहाँ पे। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट्स सनलाइट इज कॉल्ड डे। नेक्स्ट क्या है? इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, यानी कि सूरज किस तरफ क्या करता है? चढ़ता है, राइज होता है ना। The sun rise in the east. In which direction does the sun set? और डूबता कब, किस तरफ होता है? The sun sets in the west. Which movement of the earth makes day and night? The earth's rotation on its axis makes a day and night. How long does it take the earth to complete one rotation on its axis? It takes 24 hours to complete one rotation on its axis. ठीक है ना, 24 घंटे दरकार होती है। इसका जो रिटर्न वर्क है, इंशाल्लाह इसका भी हम आपको ऐसा PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।